हेलो बच्चों। यहाँ दिया गया है बॉल ऑफ मास 1 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड कोलाइड इलास्टिकली। अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ है तो जो ई होगा उसकी वैल्यू हम लोगों के पास 1 होगी। और इसको हम लोग लिखते थे रिबाउंसिंग स्पीड अपॉन हिटिंग स्पीड बराबर है। अगर हम कभी भी किसी फ्लोर से या वॉल से कोलाइड करते हैं तो हम ई को लिखते हैं रिबाउंसिंग स्पीड अपॉन हिटिंग स्पीड। अच्छा, रिबाउंसिंग स्पीड और हिटिंग स्पीड दोनों जो होती हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर हम लेते हैं। किधर लेते हैं? सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लियर है बेटा? तो अब अगर हम यहां से देखें, मान लो इसकी वेलोसिटी हम लोग कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यू। तो जो वी हिटिंग है उसकी वैल्यू हम लोगों के पास हो जाएगी यू कॉस थीटा बराबर है। और यहां से हम लोग वी रिबाउंसिंग निकालना चाहेंगे और ई बराबर 1 दिया हुआ है। तो क्या आपको दिख रहा है यहां से कि वी रिबाउंसिंग और वी हिटिंग सेम हो जाएंगे, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों के क्या होंगे? सेम। तो ये हम लोगों के पास यहां से आ गया यू कॉस थीटा बराबर है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पहले with the rough ground at an angle theta with the vertical as shown in the figure, what can be the minimum coefficient of friction so that ball rebounds vertically after collision? क्लियर? तो देखो यहाँ पे, यहां से आपसे पूछा है मिनिमम म्यू कितना होना चाहिए। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो बॉल हम लोगों ने ली थी इसके दो कंपोनेंट थे वेलोसिटीज के। एक वर्टिकली डाउनवर्ड था जो कि हम लोगों के पास कुछ यू कॉस थीटा था, और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था यू साइन थीटा। ये समझ में आ रहा है ना? आपने कभी किसी भी बॉल को किसी फ्लोर पर अगर आप फेंकिए, जैसे गीली बॉल आप ले लीजिए, टेनिस का बॉल अगर आपके पास है उसका गीला बॉल ले लीजिए, और कोई ऐसा फ्लोर जो थोड़ा सा डार्क सरफेस हो उस पे अगर आप बॉल को फेंकेंगे तो आप देखेंगे कि एक स्पॉट बनता है जो कि आगे की तरफ में बॉल के स्किड होने को दिखाता है। तो बॉल अगर आगे की तरफ में स्किड हुई होगी तो यहाँ पीछे की तरफ में एक फ्रिक्शन लगा होगा बराबर है। तो वो जो फ्रिक्शन लगा होगा उस फ्रिक्शन की वजह से एक इंपल्स आया और वो इस वाले कंपोनेंट को खत्म कर देता है। इस वाले कंपोनेंट को खत्म कर दिया क्योंकि बोला गया है बॉल रिबाउंस वर्टिकली। क्लियर? तो ये जो इंपल्स आया होगा उसमें नॉर्मल रिएक्शन का काम होगा। तो मैं अगर अभी यहाँ पे केवल वर्टिकल मोशन की बात करूं तो जो इनिशियल मोमेंटम है मैं इसको लिख रहा हूं माइनस ऑफ एम यू कॉस थीटा। मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले लिया तो डाउनवर्ड निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, फाइनल मोमेंटम के नाम पे क्या हम एम यू कॉस थीटा लिख लें? बोलो भाई। क्योंकि हमको दिख रहा है कि रिबाउंसिंग और हिटिंग स्पीड्स कैसी थी? सेम। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमको साइन लगाना पड़ेगा। अच्छा, डेल्टा पी वाई, वाई डायरेक्शन में जो मोमेंटम चेंज हुआ उसको हम लोग लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसको हम लोग यहां से लिख सकते थे 2 mu cos थीटा। अच्छा, यही जो हम लोगों के पास होगा डेल्टा पी वाई, ये वर्टिकल डायरेक्शन में इंपल्स आएगा। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंपल्स की बात करें तो हम उसको लिखेंगे म्यू इंटू एन बराबर है इंटू डेल्टा टी, जो नॉर्मल एक्ट हुआ इंटू डेल्टा टी। तो यहां से अगर हम लोग नॉर्मल लिखना चाहेंगे तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू डेल्टा पी वाई अपॉन डेल्टा टी लिख दें बराबर है। तो डेल्टा पी वाई जो हम लोगों के पास मिल रहा है, ध्यान से समझना, डेल्टा पी वाई ये हम लोगों के पास आ रहा है एन डेल्टा टी। मतलब एन डेल्टा टी की जगह हम लोग यहाँ पे डेल्टा पी वाई लिख सकते थे। तो म्यू इंटू डेल्टा पी वाई, बात को बहुत ध्यान से समझते जाइएगा, एन डेल्टा पी एक्स। तो देखो इनिशियल मोमेंटम हम लोगों के पास जो पी एक्स था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्या वो हम लोगों के पास एम यू साइन थीटा था बराबर। और अगर हम इस डायरेक्शन को प्लस लें तो ये हम लोगों के पास पॉजिटिव होगा, लेकिन ये जो इंपल्स एक्ट होगा ये निगेटिव हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए मैं पहले यहाँ पे डेल्टा पी एक्स लिख देता हूं। तो ये आ रहा है डेल्टा पी एक्स का मैग्नीट्यूड आ रहा था म्यू इंटू डेल्टा पी वाई, और डेल्टा पी वाई हम लोगों के पास आया था कितना? 2 mu cos थीटा। क्लियर बताइए? बट ये निगेटिव होगा बराबर। या अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की ही बात कर लेते हैं तो मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो ये जो मैग्नीट्यूड हम लोगों को मिलेगा वो एम यू साइन थीटा के बराबर मिलेगा म्यू इंटू 2 m cos थीटा। क्यों? जो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ है, इनिशियल मोमेंटम एम यू साइन थीटा था, फाइनल जीरो हो गया, तो जो भी चेंज होगा उसका मैग्नीट्यूड हम लोगों को ये मिल गया। अच्छा देखिए, यहां से एम यू से एम यू कैंसिल हो गया। क्लियर? तो यहां से हम लोगों के पास आ रहा है tan थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू म्यू। देख लो बेटा, है ना? और क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल्स टू 2।
तो tan थीटा इज इक्वल टू, अगर हम 2 सब्सिट्यूट कर दें तो यहां से म्यू इज इक्वल टू हम लोगों को 1 मिल जाएगा। क्या क्लियर हो रहा बेटा? सो म्यू इज इक्वल टू 1 फिलहाल इस क्वेश्चन में हम लोगों को आंसर होगा। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।